नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और चीन एक साथ आ गए हैं और एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है यूरोपियन यूनियन के खिलाफ। तो क्या कुछ हुआ है, क्यों चाइना भारत की तारीफ पे तारीफ करे जा रहा है और यूरोपियन यूनियन ने भारत और चीन का क्या बिगाड़ दिया है, ये सब आगे जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, अमेरिका में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुकाबला पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच है। और भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अमेरिका में कौन जीतने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन है वो जीतेंगे? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलता है कि चाइना किसी देश की तारीफ करे और किसी देश के बाद भी भारत देश की तारीफ करे। ये तो और भी रेयर है। और सिर्फ तारीफ ही नहीं, बल्कि तारीफों के पुल बांध दे, ये तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता। मतलब ना के बराबर ही आपने देखा होगा कि चाइना ने कभी ऐसा किया हो, लेकिन रिसेंटली ऐसा ही हुआ है। चाइना बहुत कुछ लिख रहा है, आगे जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप दे देता हूं। देखो, यूरोपियन यूनियन आपको पता है कि यूरोप के कई देशों को मिलाकर एक ग्रुप है। हालांकि इसमें सारे देश नहीं है यूरोप के, लेकिन मेजरली 95% देश आपको यूरोप के इसमें मिलेंगे। ये एक तरह से एक जॉइंट बॉडी के रूप में काम करते हैं, जिस तरह से सोवियत रूस था। हालांकि सोवियत रूस एक सिंगल देश था, लेकिन यहां पर बहुत सारे अलग अलग देश हैं, बट उनका एक ग्रुप बना हुआ है। और इसमें ये क्या करते हैं कि इन्होंने बेसिकली ग्रुप में बहुत सारे कानूनों में छूट दी हुई है। मान लो एक देश को दूसरे देश के साथ ट्रेड करना है, तो जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं ये काफी सारे खत्म कर दिए इन्होंने। और यूरोप के ये देश आपस में आराम से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। इनके नागरिक इधर से उधर आ जा सकते हैं बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के। ना बाकी के देशों के लिए एक जॉइंट वीजा भी तैयार किया हुआ है इन लोगों ने। इसको शेंजन वीजा करके कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर आप एक ही वीजा पर यूरोप के लगभग हर देश में घूम सकते हैं और कहीं भी जा सकते हो, सिर्फ एक वीजा पर। आपको अलग अलग देशों के लिए अलग अलग वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है यूरोपियन यूनियन। आपस में ये देश लगभग एक देश के हिसाब से ही फंक्शनिंग करते हैं। सारे डिसीजंस भी इनके ऐसे ही मिलजुल कर ही होते हैं। बट इन्होंने क्या किया है, अभी आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, बहुत लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन रशिया पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। जो भी अमेरिका ने इन पर सैंक्शंस लगाए थे या फिर यूरोप के देशों ने ही रशिया पर सैंक्शंस लगा रखे थे, तो उसका कुछ ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखा अभी तक रशिया पे। मतलब असर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा ये कहते थे कि जी हम अगर सैंक्शंस लगा देंगे तो एक देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है रशिया के साथ। नाउ ये इस बात से चिढ़ भी गए हैं कि यार ये सब का तो इनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। और इसके बाद दुनिया के दो सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी इकोनॉमीज रशिया के खुले सपोर्ट में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत और चीन दोनों की। चाइना भी रशिया का एक अच्छा खासा मित्र देश है और भारत का तो आपको पता ही है। तो भारत और चीन दोनों ने ही रशिया से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा और भर भर के खरीदा। और इसी बात को लेकर ना यूरोप और अमेरिका चिड़े हुए हैं। चाइना से तो वैसी भी नहीं बनती इनकी, लेकिन अब इंडिया को भी ये लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चीन भारत के खुले समर्थन में लिख रहा है कि जी भारत तो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना के बाद भारत ही दुनिया की ग्रोथ स्टोरी बन रहा है, बम्पर ग्रोथ हो रही है यहां पर, कि जी जैसा चाइना के साथ इन देशों ने किया वैसा ही भारत के साथ भी ये करना चाहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं और भारत की ऐसी तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हैं, इसका भी रीजन है, ये आगे बताता हूं। देखो क्या हुआ है, असल में हमारी कई सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो कि दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं, दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचती हैं। तो ऑल टुगेदर यूरोप ने हमारे भारत की कई सारी कंपनीज पे प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, कि जी आप यूरोप में फंक्शन नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। और इसका रीजन यही है कि भारत अभी तक रशिया को सपोर्ट करता रहा है, तो इसीलिए भारत की कंपनीज पर ये लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। और अब सिर्फ भारत ही नहीं, चीन की कंपनीज भी इनसे नहीं बच रही हैं। चीन की कंपनियों को भी ये बैन कर रहे हैं और ऐसा ही श्रीलंका और बाकी के जो भी देश रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां की कंपनियों को भी यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर प्रतिबंधित कर रहा है। और ये एक काफी बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि हमें रशिया से तेल लेने की वजह से वो हमें प्रतिबंधित तो कर दे रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इसी तेल से बने हुए प्रोडक्ट्स को इन्हीं यूरोपियाई देशों को और अमेरिका वगैरह को बेचता है और बड़ी मात्रा में बेचता है, और उसको ये लोग भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आती इनको, जबकि वो भी उसी तेल से बने हुए होते हैं जो कि रशिया हमें बेचता है सस्ते दामों पे। तो ये एक तरह से इनका दोगलापन है। खुद तो ये उसी तेल से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत और चीन पर सैंक्शंस लगाते हैं। जी हां, पेट्रोलियम से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपको पता है, पेट्रोलियम जेली बनती है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भारत बड़ी मात्रा में बनाकर इनको बेचता है। चाइना एक तरफा इनके खिलाफ बोल रहा है और भारत के समर्थन में खुला उतर आया है कि भारत की तरक्की इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप लिटरली उनका आर्टिकल देखो, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल है, ये देखो, ये लिख रहे हैं कि सारे देश भारत की तरक्की से जल रहे हैं और जैसा चाइना ने ग्रो किया था, पूरी दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा था चाइना, इसी तरह से इंडिया भी अगली महाशक्ति बन रहा है। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, बंपर ग्रोथ हो रही है, तो इससे पूरे यूरोपियाई देश और अमेरिका वगैरह चिढ़ा हुआ है, ऐसा चीन का मानना है। तो इसको लेकर आपको कोई एक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं चीन की ओर से। हो सकता है चीन ऑल टुगेदर इनकी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दे। हालांकि चाइना ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ये लोग समझदार हैं और अपनी इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखते हैं, बट हो भी सकता है और भारत भी इस तरह का कोई कदम ले सकता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने यह काफी खराब कदम लिया है और हमारी कंपनियों को बैन करके ऑल टुगेदर इसका खामियाजा इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है यूरोपियन यूनियन के इस दोगलेपन पर, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।